बलिदान दिवस पर कुछ देना चाहती है, आपसे कोई वादा करना चाहती है, आपके साथ चलना चाहती है, आपका प्रतिनिधित्व करना चाहती है। आप लोग तैयार हो प्रतिनिधित्व देने के लिए? तैयार हो? दोनों हाथ खड़ा करके जोरदार थप्पड़ी बजाओ जरा हमारे काका के लिए, थप्पड़ी काका के लिए। क्योंकि काका ने ये जवाब जाके दिया है कि आप थप्पड़ी समझ पाए हो, आप अपने अधिकार को समझ पाए हो, तो उस जवानी के लिए, उस जवानी की कुर्बानी के लिए मेरे काका प्रेमसाम मरावी जी को सत सत नमन से वजोहार। अब क्या देगी गौड़माना? दादा प्रेमसाम मरावी ने तो घोषणा कर दी है कि अमान सिंह पोर्ते को इस सैदपुरा विधानसभा से विधायक बनाएंगे, लेकिन दादा ने एक बात और रखी है कि विधायक तो बनोगे, लेकिन ये चीज करना पड़ेगा, तब हमारी जनता आपको वोट देगी। तो उसपे 1-1 करोड़ रुपए का प्रावधान ST SC OBC के सब प्लान के तहत है। जिस दिन आप अपना विधायक जिला के भिजाओगे तो 1-1 करोड़ रुपए ST SC OBC को मिलेगा। ये वादा गोंडवाना करती है। फिर इसके बाद जो 5 एकड़ तक के हमारे किसान हैं, किसान भाई हैं, उन 5 एकड़ तक के किसान भाइयों को मनरेगा से जोड़ा जाएगा। यदि मेरा किसान भाई, किसान बहन, क्योंकि पति पत्नी दोनों खेत में जाते हैं, साथ में बच्चे भी जाते हैं, यदि वो खेती करते हैं, पथरौली करते हैं, बोली करते हैं, निराई करते हैं, सिंचाई करते हैं, कटाई करते हैं, मिसाई करते हैं, तो उन जितने भी दिन वो अपने खेत में काम करेगा, उतने दिन का उसको मनरेगा से रोजगार दिया जाएगा, मनरेगा से पेमेंट दी जाएगी। ये काम गोंडवाना करेगी। इसके बाद जो बड़े बड़े डैम बनाकर आदिवासियों को विस्थापित किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं लाकर, चाहे वो बांधवगढ़ का हो, चाहे वो कान्हा नेशनल पार्क का हो, चाहे पेच नेशनल पार्क का हो, चाहे वो सागर की बात हो, क्योंकि मैं पूरा मध्य प्रदेश भ्रमण करता हूँ, कहां कहां से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है मुझे मालूम है। जिला सिंगरौली से कोयले के लिए वहां के आदिवासियों को विस्थापित कर दिया गया है, उनके घर तोड़ दिए गए हैं, उनकी जमीन हत्या ली गई है और उनके रहन बसेरे के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अभी बरसात आएगा, क्या गांव में मात्र व्यक्ति अकेला रहता है? क्या उसकी गाय, उसकी भैंस, उसकी बकरी, उसकी मुर्गी, उसकी चिड़िया, ये सब रहती है कि नहीं? तो इनके लिए कब आप व्यवस्था करेंगे? इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ाई करना पड़ेगा और उस बात को हम विधानसभा पटल पर उठाएंगे और बोलेंगे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन आदिवासियों की है। जिसकी जमीन उसका खरीद, आवाज लगाओ जरा, जिसकी जमीन उसका खरीद, जिसकी जमीन उसका खरीद, जिसकी जमीन उसका खरीद। तो भाई आपकी जमीन से सोना निकल रहा है, आपकी जमीन से काला हीरा निकल रहा है, आपकी जमीन से कोयला निकल रहा है, तो उसका फायदा किसको मिलना चाहिए? आपको मिलना चाहिए। आपकी नदी से रेत निकल रही है, आपकी जंगल से लकड़ियां काट काट कर सरकार बेच रही है, तो उसकी रॉयल्टी किसको जाना चाहिए? हमको। तो वो अधिकार आपको पैसा एक्ट ने दे दिया है। आप पैसा एक्ट के तहत आप ग्राम सभा बनाइए, उसमें प्रस्ताव करिए कि सबसे पहले गोंड गोंडी गोंडवाना, सबसे पहले गोंडी भाषा जो पाना पारसी भाषा है उसकी मांग करिए। जब आप पाना पारसी गोंडी की भाषा करेंगे तो आप जब गोंडी बोलने लगेंगे, क्योंकि गोंडवाना धैया में, गोंडवाना भैया में, गोंडवाना पिंडिया में, इस गोंडवाना साम्राज्य में आप रह रहे तो गोंडियन है। यदि कोई मुस्लिम भाई भी रह रहा तो वो भी गोंडियन है, कोई हिंदू भी रह रहा वो भी गोंडियन है, कोई ओबीसी भी रह रहा वो भी गोंडियन है, क्योंकि धरती का नाम गोंडवाना है। हम सब लोग गोंड हैं, कोई पहचान नहीं है, कोई पैदा नहीं है, कोई फिलाला नहीं है, कोई लोहार नहीं है, कोई चमार नहीं है, कोई भीमर नहीं है, ये सब इस गोंडवाना में रहने वाले हैं, इसीलिए सब गोंड है। जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो गोठुल हुआ करता था, गोठुल के माध्यम से व्यवस्थाएं व्यवस्थित की गई। उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए गोंडवाना काम करेगी साथियों, क्योंकि रानी दुर्गावती के समय में सभी समाज के लोग रहते थे और सभी समाज के लोग अच्छा जीवन जीते थे। उस जीवन को पुनः स्थापित करने के लिए हमें हमारे समूह से गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती, संग्राम शाह, राजा हृदय शाह और ऐसे हमारे शंकर शाह, कुंवर रंगा शाह का राष्ट्र फिर से वापस लाना है। आज भाजपा कांग्रेस लगातार गोंडवाना के महान क्रांतिकारियों की जो है यात्राएं निकाल रही है, मूर्तियां लगा रही है। क्यों भाई? 75 साल से क्या हुआ था?
75 साल से क्या सांप सूंघ गया था तुमको? क्यों अभी क्यों याद आ रही है? अभी क्यों आदिवासी याद आ रहा? क्योंकि चुनाव सर पे आ गया है। अभी चुनाव सर पे आ गया है। इन आदिवासी को क्या है, बेवकूफ है, ये आदिवासी नालायक है। थोड़ा सा पैसा फेंक दो, थोड़ी सी उनकी तारीफ कर दो तो वो उस पे फंस जाते हैं। नहीं, 21 सालों से दादा प्रेमसाह मरावी, दादा मोती रावण कंगाली, दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा सुरेंद्र सिंह ताराम ने एक क्रांति लेके आई है। नारायण सिंह, गंगा सिंह पट्टा, इतने सालों से जो काम किया है उसका परिणाम है कि आज गोंडवाना हरा भरा दिख रहा है। सब अपने हक अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। आज कलेक्टर की औकात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय विधि सलाहकार महोदय जी ने बोला कि आदिवासी जो है मालिक है, डिंडोरी के निवासी मालिक है, कलेक्टर नौकर है। क्या है? नौकर है। एसडीएम नौकर है। क्या है? नौकर है। लेकिन मालिक को नहीं पता कि नौकर कौन है और मालिक कौन है। तो नौकर मालिक बना है और मालिक क्या बन गया है? नौकर बन गया। जी हजूर, सचिव क्या है? सरपंच का नौकर है। सरपंच आए तो सचिव को बोले कि ऐसा ऐसा करो तो सचिव करेगा, लेकिन कलम सचिव के पास में, ज्ञान सचिव के पास में, कलम चलेगी तो सचिव की चलेगी। और सरपंच और ग्राम सभा, अब ग्राम सभा मालिक है, सरपंच भी क्या हो गया है? नौकर हो गया। नौकर हो गया। विधायक क्या है? इस जनता का नौकर है। लेकिन जो जनता है वो अपने आप को मालिक जिस दिन समझेगी उस दिन उसको उसका हक अधिकार मिलने लगेगा। क्योंकि भारतीय संविधान बोलता है कि आपको आर्टिकल 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने के अभिव्यक्ति है। 13(3) के तहत दूसरा व्यक्ति हमारे गांव पे नहीं घुस सकता। अभी पेशा एक्ट में आपको जो कानून दिया है उस पर आप अपनी सड़क बनवाइए, अपनी बकरी पालन करिए, गाय पालन करिए, मुर्गी पालन करिए, महुआ लिए, महुआ बेचिए, महुआ खरीदिए, जंगल की जो संपदा है उसको खरीदना बेचना चालू करिए और समाज का फंड इकट्ठा करना चालू कर दीजिए। और अभी बैंक लोन नहीं देती है तो ये मालिकों के क्षेत्र में बैंक का भी कोई काम नहीं, बैंक का भी कोई काम नहीं है। हम सब मिलकर उसको भगा डालेंगे। तो ये सब करने के लिए आपको अपना संरक्षण बनाना पड़ेगा, संरक्षण पैदा करना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूं यदि आप यहाँ से विधायक देते हैं तो आपके गांव में रोजगार की नदियां नहीं भागिए तो बोलना। और यदि विधायक भी नहीं बनते, यदि आप हमारे साथ में खड़े हो तो अभी से हम रोजगार का काम चालू कर देंगे। नहीं तो इन बैंकों को यहाँ पे नहीं रहने देंगे, कलेक्टर को जीने नहीं देंगे, एसडीएम को जीने नहीं देंगे, सीओ को जीने नहीं देंगे। ये मैं बोलता हूँ राधे श्याम का कोरिया गोलवाना गठबंधन पार्टी का। लेकिन आपकी समस्या रहेगी तो आना आपको पड़ेगा, आपकी समस्या रहेगी तो लड़ना आपको पड़ेगा। लेकिन आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपको अपना प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। और अंतिम बात कहते कहते, क्योंकि बहुत समय मैंने बोल दिया, काफी समय हो गया, मैं अपनी अंतिम बात कुछ चंद लाइनों में बोलूंगा। असली नकली को पहचान, असली नकली को पहचान, गोंड नहीं गोंडवाना को जान। क्योंकि कांग्रेस में भी गोंड लड़ेगा, कांग्रेस में भी प्रधान रहेगा, भील भिलाला आदिवासी ही लड़ेगा। भाजपा से भी गोंड, भील भिलाला, प्रधान ये सब कोर्टू लड़ेंगे, लेकिन गोंडवाना से मात्र गोंडवाना लड़ेगी। गोंडवाना से मात्र इस बार गोंडवाना लड़ेगी और गोंडवाना दादा प्रेमसाह मरावी जी के नेतृत्व में लड़ेगी। आपको उसका साथ देकर जो प्रत्याशी दादा ने घोषित किया है अमान सिंह पोर्टे, उसके साथ में खड़ा होना पड़ेगा। कि वो काम नहीं करेगा तो हम काम करेंगे, ये आपको गारंटी देंगे। लेकिन वो काम आपको करना पड़ेगा एक और, कि आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, गोंडवाना का विधायक जिताएंगे। आधी रोटी खाएंगे, अपने हक अधिकार लेकर रहेंगे, आधी रोटी खाएंगे और दलालों को यहाँ से भगाएंगे। तो ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा, तब जाके क्रांति आएगी। क्योंकि आज रानी दुर्गावती जी का शहादत दिवस था, जिस जोश के साथ में, जिस उमंग के साथ में उसने समाज के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा दी, इसी जोश उमंग के साथ में मैं संकल्प देता हूँ जिस दिन समाज को, यदि समाज को कोई भी गलत निगाहों से देखेगा तो उसकी निगाह निकालने की ताकत हम रखते हैं गोंडवाना वाले। यदि समाज को कोई धोखा देगा तो उसकी टांग काटने की ताकत रखते हैं गोंडवाना वाले। चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो,
इस समाज के साथ में धोखा करेंगे और ये समाज जिस दिन हमारे साथ में खड़ी हो जाएगी तो उनकी ईंट से ईंट बजा डालेंगे, ईंट से ईंट बजा डालेंगे, ये वादा करते हैं। क्योंकि वो डर चुके हैं। आज वल्लभ भवन में दादा, वल्लभ भवन में आग लग चुकी है। वल्लभ भवन के पूरे दस्तावेज अंदर जलवा चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2023 में गोंडवाना का विधायक पहुंचेगा और प्रश्न करेगा कि जब भारत देश आजाद हुआ था तब आदिवासियों के पास में इस देश की 75% जमीन थी, आज वो जमीन 15% कैसे बची? वो प्रश्न करेगा। वो प्रश्न करेगा कि 75 सालों से जो टीएसी का पैसा था, ट्राइबल एडवाइजरी का, ट्राइबल विकास फंड, जो सब प्लान का पैसा था, 1-1 करोड़ का उसका हिसाब दीजिए, इसीलिए दस्तावेज जला दिए। वो पूछेगी कि आप जब भारत देश आजाद हो रहा था, आपने बोला था कि 10 साल में यहाँ के आदिवासियों के बच्चों को शिक्षित कर दिया जाएगा और जिनके लिए 85%, 70%, 50% शिक्षित हो जाएंगे तो इनको इनका राज दे दिया जाएगा, इनको इनका राज दे दिया जाएगा। वो दस्तावेज जला देंगे, इसीलिए सारे दस्तावेज जला दिए गए। हम पूछेंगे हमारे कितने लोगों को सरकारी नौकरी दिया, कितने लोग हमारे जज बने, कितने लोग हमारे कलेक्टर बने, कितने लोग हमारे जो एसपी बने, ये प्रश्न पूछने लगेंगे, इसीलिए दस्तावेज जला दिया। तो उनको फिर से जगाने के लिए आपको गोंडवाना का विधायक बनाना होगा, गोंडवाना का विधायक जिताना होगा। अब मैं अंतिम नारे के साथ में मैं अपनी बात को एक विराम दूंगा, फिर कभी हम बंद कमरे में बैठेंगे, फिर बताएंगे कि गोंडवाना कैसे जीतेगी और गोंडवाना क्या करेगी। क्योंकि जब तक आप अपना पोलिंग बूथ, अपना गांव मजबूत नहीं कर लेते, तब तक चुनाव नहीं जीत सकते। मेरे भाषण देने से चुनाव नहीं जीतेंगे, मेरे शब्दों से चुनाव नहीं जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, उसको जिंदा कैसे रखा जाए, इसके एवज में चुनाव जीतेंगे। अभी मेरे यहाँ पे युवा साथी भाई है, खड़े हो, ये युवा साथी भाई हैं, अभी आपके सामने गमछा फैलाकर भीख मांगेंगे उस विधायक के लिए, चाहे 10 रुपए हो चाहे 1 रुपए हो, वो 1 रुपए विधायक बनाएगा। कोई करोड़ों बेचकर वो भी ले लेना, उसको रख लेना, लेकिन गोंडवाना का विधायक बनाना ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा। तैयार करो, 2 लोगों को मांगो भीख, इस समाज के लिए भीख मांगना, इस गोंडवाना के लिए भीख मांगना। यदि नहीं मांग सकते तो मैं मांगूंगा। मैं वो ताकत रखता हूं कि समाज के लिए भीख मांगने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे डर है कि आने वाले आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा। ये जो बच्चा है, ये जो बच्ची है, इसके माता पिता जो छोटे छोटे बच्चे, कौन गर्व से बोल सकता है कि मेरी बच्ची 20 साल में डॉक्टर बनेगी? कौन गर्व से बोल सकता है कि मेरी बच्ची 20 साल बाद कलेक्टर बन जाएगी? कौन बोल सकता है कि मेरी बच्चा 20 साल बाद मास्टर बन जाएगा, पटवारी बन जाएगा, हवलदार बन जाएगा? कौन बोल सकता है? गर्व से हाथ खड़ा करो, जरा करो ना हाथ खड़ा गर्व से। मैं चैलेंज कर रहा हूं, यदि हमारा विधायक बनाओगे तो बताएगा आपके बच्चे सरकारी नौकरी में लगेंगे। यदि सरकारी नौकरी में नहीं लगेंगे तो उनको कोई ना कोई व्यवसाय से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन हमारा बच्चा गांव छोड़कर बाहर काम करने, सड़क पर काम करने अब नहीं जाएगा। जाएगा तो वो इंजीनियर बन के जाएगा, जाएगा तो वो ठेकेदार बन के जाएगा, लेकिन मजदूर बन के नहीं जाएगा। ये हम वादा करते हैं आपसे, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे। अब की बार, अब की बार